बाढ़ में विकास नहीं हुआ है तो किस चीज में विकास आपको बतावे? क्या चाहिए बाढ़ कुछ भी नहीं है। बाढ़ में बलग में एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी के जगह पर एगो बढ़िया पार्क न है। एगो छोटा सा पार्क भी था तो उसको नगर पालिका के अथी में कर दिया गया है। ना बच्चों को खेलने के लिए एगो ग्राउंड है, एक एनएस ग्राउंड है, तो साल में 6 महीना उसमें जल जमाव रहता है। ठीक है, इसके बाद ना अथी है, ना हॉस्पिटल का सुविधा है। आप हॉस्पिटल में सर दर्द का बहाना करके जाइए, तुरंत रेफर आपको पटना पीएमसीएच या एनएमसीएच करेगा। देखिए वहाँ गुरु चेला का झगड़ा था, ठीक है, और जैसा कि मोनू जी करिए दिए थे 38 या 68, ठीक है, तो इसके बाद तो सवाल का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो पकड़ कम हो रही है बाहुबलियों की इस इलाके में? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पकड़ तो कम होगा ही। जब ओपन चैलेंज कर दिया 38 या 68, तो इसके बाद तो बोलने का जगह ही नहीं बचता है। इसमें देखना एक ही चीज दिलचस्प होता है कि हमारी जो सरकार है वो बाहुबलियों को बढ़ावा देती है और उन्हें संरक्षण देकर और जनता लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है। तो हम लोग जनता का मूड ये है कि ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई एक बाहुबली आए और हम लोग पे दबाव चलाए, राज चलाए, वो अब संभव नहीं है। जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज लाइव बिहार की टीम बिहार के चित्तौड़गढ़ यानी कि बाढ़ में पहुंच चुकी है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सरगर्मी है। जनता के बीच आए हैं, जनता से ही जानेंगे, क्योंकि अगर हम मुंगेर लोकसभा की बात करें तो ये इलाका बाहुबलियों का इलाका माना जाता है। सूरजभान सिंह है, लल्लू मुखिया है, अनंत सिंह है और ऐसे कई नाम है जो इस इलाके में चर्चा का विषय रहता है। लेकिन हम अब जब आए हैं यहाँ पे लोगों से जानेंगे और खासकर ये जानेंगे कि जो यहाँ के सिटिंग विधायक है यानी कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है और 2025 में आखिरकार जनता का मिजाज किस तरफ है। और सबसे पहले नाम क्या हुआ? आशुतोष यादव। आशुतोष जी, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ? सबसे पहले विकास क्या हुआ है वो जनता देख रही है और ये जो हमारी सरकार है वो विकास के नाम पे जो हमारे बिहार के युवा वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग में हम भी शामिल हैं, कोई रोजगार नहीं है, इस पे सारे ढकोसला कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा सही नहीं है, हमारे स्कूल का जो देख रेख है वो ठीक नहीं है। मतलब किसी भी तरह से सरकार निष्पक्ष नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की घटना देखें आप, अपराधी गोली चलाएं आपस में, उसका बयानबाजी सुनिए और आपके जैसे न्यूज़ चैनल वाले उनका बयान ले रहे हैं और वायरल कर रहे हैं और वो गोली चला के खुद बाहर थे। क्या सरकार है, क्या सरकार की सिस्टम है, वो तो फिर सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही सवाल कर सकते हैं हम लोग, या आप लोग कर सकते हैं। बात करें तो इस बार कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं? क्या लल्लू मुखिया है, सूरजभान जी हैं, दूसरी तरफ कई और नामों की भी चर्चा हो रही है, या फिर से एक बार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कोई विधायक बनाया जाएगा? देखिए हम लोग जनता की जो राय है, तो हमारे जो करमवीर सिंह यादव मुखिया जी जो हैं, अगले बार थोड़ा सा जनता का मूवमेंट के कारण हम लोग चूक गए, बट इस बार जनता का मूवमेंट बढ़िया है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लिए आदमी कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए खड़े हैं ये। और पूरे बाढ़ में आज लाइन पूरे सिटी में जो चल रही है, जो लाइन बिजली, वो सिर्फ करमवीर सिंह यादव का देन है। वो आप बाढ़ की जनता से पूछ सकते हैं, वो बखूबी आपको बता देंगे। अच्छा, अभी तो किसी पार्टी में नहीं है, क्या लगता है अगर टिकट नहीं मिलेगी तो निर्दलीय टाल ठोकी? हाँ, निर्दलीय टाल ठोकना है और निर्दलीय ठोकना है और निर्दलीय जीतना भी है। हम लोग जिता भी देंगे आप? जिता भी देंगे। जनता का मूड है? जनता का मूड बता रहे हैं हम। अच्छा, और ये बताइए, अभी आपने खुद ही चर्चा की कि इस इलाके में या मुंगेर लोकसभा की हम बात करें, उसके अंदर मोकामा विधानसभा आता है, बाढ़ विधानसभा आता है, हमेशा बाहुबलियों का राज रहा है। अभी खुद ही आपने कहा कि इतनी राउंड की गोलियां हो गई, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को आप? देखिए, इसमें देखना एक ही चीज दिलचस्प होता है कि हमारी जो सरकार है वो बाहुबलियों को बढ़ावा देती है और उन्हें संरक्षण देकर और जनता लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है। तो हम लोग जनता का मूड ये है कि ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई एक बाहुबली आए और हम लोग पे दबाव चलाए, राज चलाए, वो अब संभव नहीं है। जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। आप कह रहे हैं कि अनंत सिंह का पकड़ कमजोर है? कोई सिंह रहे और कोई भी हो, किन्हीं का पकड़ अब जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। आप कितनों पकड़ बना लीजिए, अब वो ऐसा पकड़ है नहीं और कहें कुछ ऐसा नहीं दिखता है। बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे कई और भी लोग हैं। नाम क्या हुआ?
मेरा नाम साजन कुमार है। साजन जी, ये बताइए बाढ़ का हालात क्या है अभी, कैसा माहौल है? चुनाव भी आने वाला है, क्या लग रहा है देख के? बाहर का माहौल तो एकदम लल्लू मुखिया जी के तरफ एकदम है पूरा। अच्छा। हाँ, उन्हीं का नाम पूरा हेडलाइटेड में चल रहा है। जहाँ भी जाते हैं, जिस समाज में भी जाते हैं, उन्हीं का नाम चलता है कि इस बार लल्लू मुखिया जी को जिताना है, टिकट से आए या निर्दलीय आए। अच्छा। हाँ, अच्छा, किस पार्टी से आप लोग उम्मीद करते हैं कि उनको टिकट मिल सकती है? देखिए, अगर कोई भी पार्टी टिकट दे देती है तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जी, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो या निर्दलीय हो, हम सब लल्लू मुखिया जी के वोट करेंगे। मतलब कोई भी पार्टी हो, आप सपोर्ट लल्लू मुखिया? हाँ, लल्लू मुखिया जी का सपोर्ट करेंगे। पिछला बार थोड़ा सा गड़बड़ आ गए थे, सेकंड नंबर आए थे। हाँ, पिछले बार। अच्छा, ये बताइए ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो यहाँ पे माहौल एकदम बनाया हुआ है टाइट, लल्लू मुखिया ही जीतेंगे इस बार? देखिए, ये समाज के लिए खड़ा रहते हैं, सर्वो समाज के लिए खड़ा रहते हैं। कहीं भी कोई बुलाता है एकदम जाते हैं। अभी भी मुखिया जी, अभी भी कहीं मर्डर हो गया है, वहाँ पे होके आए हैं और शासन भी दिए कि आगे की कार्रवाई, जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये बताइए इस इलाके की अगर हम बात करें या मुंगेर लोकसभा की बात करें, ये इलाका हमेशा बाहुबलियों के नाम से चर्चित है। क्या इस इलाके में अब बाहुबलियों की पकड़ कमजोर हुई है? अनंत सिंह जेल गए हैं तो। हाँ, बिल्कुल, बाहुबली की तो पकड़ कमजोर हुई है। लल्लू मुखिया जो सामाजिक आदमी है, बाहुबली में गिनती नहीं आते हैं। बाहुबली में नहीं। लेकिन अनंत सिंह के भी काफी करीबियों में से रहे हैं। हाँ, करीबी थे, हाँ, बट अब नहीं है। अब नहीं। नहीं है, ये बताइए क्योंकि मुझे। ये अपराधी छवि के आदमी नहीं है। अपराधी छवि के आदमी को ही सपोर्ट नहीं करता है। ये सामाजिक आदमी है, इसीलिए हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो यहाँ के सिटिंग विधायक है, कुछ काम किया है उन्होंने इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। ना बढ़िया से कॉलेज कहीं मिला है, ना बढ़िया कोई हॉस्पिटल मिला है। तो क्या आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा। कभी मिलने आते हैं जनता से दुख सुख में? नहीं, वो जनता के पास नहीं जाते हैं। 2-4 गो ठेकेदार है, बस उनके पास जाते हैं। कहीं जनता दरबार नहीं लगता है, ठेकेदार दरबार लगता है। बस ठेकेदार दरबार लगता है वहाँ। तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता होगा? अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी नहीं मुलाकात होंगे, क्योंकि वो ग्रामीण है ही नहीं, वो बाहरी है। तो बाहरी को हम लोग यहाँ से भगाएंगे भाई। लेकिन पिछली बार तो जीते हैं, कई सालों से यहाँ के विधायक हैं, तो क्या जनता बेवकूफ बन रही थी इतने दिनों से? बिल्कुल, बिल्कुल बेवकूफ बन रही है। 2025 में 2025 में एक तरफा लल्लू मुखिया जी को वोट जाएगा। चलिए, देखिए यहाँ कई और लोग हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ है। बबलू जी, क्या माहौल है बाढ़ का? किस पे नजर है आपकी, किसको वोट देंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे लल्लू मुखिया जी अभी हम युवाओं के साथ हैं, जैसे कि देखिए एनएस कॉलेज में बहुत सारे युवा रनिंग करते हैं या स्पोर्ट्स में हैं। अभी हाल ही में कुछ स्पोर्ट्स के अपना जगह दी है जिसमें और बैडमिंटन वगैरह है। तो इस तरह से अभी कदम से कदम मिलाकर लल्लू मुखिया युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और हाँ, ज्ञानू जी का बात तो आप देख रहे हैं कई सालों से है, बस वो नाम के विधायक हैं। जैसे कि विधायक फंड में हम लोग का मुख्य अभी जो भी हम युवाओं में या हमारे समाज में मुख्य समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और एक रोजगार। इन तीनों से व्यवस्था में जाइए। हम हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, पूछते हैं तो बोलते हैं कि ऊपर नहीं जाने का भाई। तो ऊपर कौन जानेगा? ये विधायक फंड्स वगैरह से ही होता है। इलाके की हम बात करें या लोकसभा की बात करें, मुंगेर लोकसभा के बाहुबलियों का राज चलता है, उसके बाद भी इतनी दिक्कत। देखिए, बाहुबलियों का राज आप बोलते हैं तो ये सब लोग अपना अपना स्तर से जो भी आप मंतव्य रखते हैं। जैसे हमने अभी आपको बात की है, आपने इस नज़रिए से देखा है कि सिर्फ बाहुबलियों का ही राज चलता है, लेकिन हमने इसको कैरेक्टराइज क्या किया है? शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार से। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, सबका देखने का अपना अपना नजरिया है। लेकिन उस क्षेत्र में ज्ञानू जी इतने दिनों से रहने के बाद भी अच्छी सुधार नहीं कर पाए हैं। लेकिन युवाओं के प्रति जो हमारे लल्लू मुखिया का जो लगाव बढ़ रहा है, उस तरह से लग रहा है कि हम अपनी मांगों को और हमारी मांगों को ये जरूर पूरा करेंगे। क्या 2025 में बदल देंगे आप? लग नहीं रहा है कि एकदम बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों में हमने उनको देख चुका है ज्ञानू जी को, जो अभी तक कोई उस तरह विधायक के स्तर से कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अच्छा, बगल में ही मुकामा है, कुछ दिन पहले 100 राउंड की फायरिंग हुई थी, अनंत सिंह जेल चले गए, वहां से सोनू भी जेल चले गए। कैसे देखते हैं कि ये इलाका अभी भी बाहुबलियों के कब्जे में है या फिर निकल गया?
ये देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत अपना जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें सिर्फ कमी प्रशासनिक रूप से रहा, क्योंकि ये व्यवस्था है प्रशासन के लिए होता है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है या गैर जिम्मेदारी है, उनका प्रशासन की ही कमी है। और ये हम चाहेंगे कि ये प्रशासन का ही गलती है, सिर्फ प्रशासन का, क्योंकि उनका व्यवस्था वो है ना कि कोई भी फायरिंग होता है या कोई भी इलीगल काम होगा, वो प्रशासन की कमी है। जी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगी कि काफी कैंडिडेट्स होंगे मैदान में, सूरजभान सिंह का भी नाम चल रहा है, लल्लू मुखिया भी है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है, क्या लग रहा है इन सब में आगे निकल आएंगे? हाँ एकदम, हमारे घर के ये हैं तो हम लोग बाहर क्यों ढूंढेंगे? मतलब बाहरी लोगों को वोट नहीं मिलेगा? क्यों क्यों क्यों? जब हमारे घर में है तो हम बाहरी लोगों को क्यों देंगे? ये बताइए, बाढ़ का माहौल कैसा है? सबसे पहले बाहर का माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। किसके पक्ष में लग रहा है? किस विषय में किसके पक्ष में लग रहा है? 2025 के विधानसभा चुनाव है, अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, सरगर्मी भी बढ़ रही है। तो मैदान में सूरजभान जी हैं, दूसरी तरफ लल्लू मुखिया है, तीसरी तरफ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है जो कि सिटिंग विधायक है। कैसे देख रहे हैं तीनों को? सूरजभान जी तो मोकामा से है ना, बाहर में सूरजभान जी ने उनकी भी चर्चा हो रही है, उनकी पत्नी की। अच्छा, चर्चा हो रही है। रही बात वर्तमान विधायक की, तो वर्तमान विधायक को बाढ़ में लोग जानता नहीं है, जानते ही नहीं है। नहीं जानता नहीं है। यदि शाम में उनको अकेले में निकाल दिया जाए बिना बॉडीगार्ड के, तो लोग नहीं पहचानेगा कि यही ज्ञानू जी हैं, क्योंकि पब्लिक के बीच में वो आज तक नहीं आए हैं। हाँ, लगातार विधायक हैं, ठीक है, पार्टी के मेहरबानी से, ठीक है, जनता भी तो मेहरबान हुई। नहीं, पार्टी के मेहरबानी से है, ठीक है, लेकिन फेस से उनको कोई नहीं पहचान रहा है। ना ही तो मतलब बाढ़ विधानसभा में उनका 10 गो वोट आपको दिखेगा। आज के डेट में लोग एगो कम्बल बांटते तो 10 आदमी मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। यदि वो धरातल पर काम किए होंगे तो उनका वोट होगा। आप जाके बाढ़ विधानसभा में देख लीजिए, ज्ञानू जी के गो बोर्ड लगा हुआ है। एक दूसरा चीज, बाढ़ विधानसभा में केगो पंचायत है, ई ज्ञानू जी को नहीं पता होगा। सैदपुर से एक लड़का गया, यहाँ अटनामा से एक लड़का गया कि हमको रोड चाहिए, तो पूछते कि अटनामा पड़ता कहाँ है, ठीक है। इस तरह का कई सारा मुद्दा है। लोग उनसे मिलने जाता है तो उनका पीए वहां से भगा देता है कि विधायक जी यहाँ नहीं है, ठीक है। अब रह गया बात धरातल पर आके काम करने का, तो बाढ़ के करमवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया जी हैं, ठीक है। वहाँ कोई प्रतिबंधित नहीं है, जबकि उनके पास भी खुद का गार्ड है, लेकिन कोई एक आम व्यक्ति भी जाके उनसे रूबरू मिलके अपना समस्या का समाधान करवाता है। अच्छा, बाढ़ में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? किस चीज में सबसे कम विकास हुआ है? बाढ़ में विकास नहीं हुआ है तो किस चीज में विकास आपको बतावे? क्या चाहिए बाढ़? कुछ भी नहीं है। बाढ़ में बलग में एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी के जगह पर एगो बढ़िया पार्क न है। एगो छोटा सा पार्क भी था तो उसको नगर पालिका के अथी में कर दिया गया है। ना बच्चों को खेलने के लिए एगो ग्राउंड है, एक एनएस ग्राउंड है, तो साल में 6 महीना उसमें जल जमाव रहता है, ठीक है। इसके बाद ना अथी है, ना हॉस्पिटल का सुविधा है। आप हॉस्पिटल में सर दर्द का बहाना करके जाइए, तुरंत रेफर आपको पटना पीएमसीएच या एनएमसीएच करेगा, ठीक है। और बोलिए, ये बताइए, मिजाज तो आपने बता दिया जनता का। अभी कुछ दिन पहले बगल में ही मोकामा में 100 राउंड की फायरिंग हुई थी। ऐसे भी ये इलाका बाहुबलियों का इलाका माना जाता है, चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। कैसे देखते हैं उस पूरे मुद्दे को? नहीं, बाढ़ में तो ऐसा नौबत नहीं आया। मोकामा की बात। अच्छा, मोकामा के बात पूरे मोकामा थी, मतलब बिहार के पूरे का हम ही से सुन लीजिएगा। मोकामा का चर्चा कीजिए ना। बगल में है आपके मोकामा, तो कैसे देखते हैं? 100 राउंड की गोलियां चली है, नॉर्मल बात तो नहीं है, जनता को भी दिक्कत हुई होगी। अब देखिए, वहाँ गुरु चेला का झगड़ा था, ठीक है। और जैसा कि मोनू जी करिए दिए थे 38 या 68, ठीक है, तो इसके बाद तो सवाल का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो पकड़ कम हो रही है बाहुबलियों की इस इलाके में? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पकड़ तो कम होगा ही। जब ओपन चैलेंज कर दिया 38 या 68, तो इसके बाद तो बोलने का जगह ही नहीं बचता है। तो देखिए, सीधे तौर पे बाढ़ का आपको माहौल बता रहे थे, जहाँ पे जनता का मिजाज इस बार बदला बदला लग रहा है। कई सालों से यहाँ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की पोल जनता खोलते हुए नजर आ रही है। सीधे तौर पे उनका ये कहना है कि इस क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ हमने मोकामा को लेके भी जब सवाल किया कि जिस तरीके से फायरिंग हुई है, उस पे भी लोगों का कहना है कि अब बाहुबलियों की पकड़ इस क्षेत्र में काफी ज्यादा कम हो रही है। मुंगेर लोकसभा के अंदर मोकामा विधानसभा है, साथ में बाढ़ विधानसभा और कई
और भी विधानसभा है, लेकिन चर्चा अभी बाढ़ और मोकामा की कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।